स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस पर है। टेंस का ये दूसरा वीडियो है। हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वीडियो बना दिया है। कुछ एक्सरसाइज हम लोगों ने किया था, 5 एक्सरसाइज थे। और आज का जो टॉपिक है वो है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। हम इसमें ये समझेंगे कि किसी भी हिंदी वाक्य को इंग्लिश में ट्रांसलेट करते समय क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखना होता है और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का रूल क्या होता है, उसकी पहचान कैसे होते हैं। ठीक है, तो जैसा कि यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, सबसे पहले प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस अगर हम किसी सेंटेंस का ट्रांसलेशन इंग्लिश में करते हैं तो सबसे पहली चीज जो हम करते हैं वो करते हैं पहचान। उस सेंटेंस की पहचान करते हैं कि वो जो सेंटेंस है किस टेंस में है। तो आज का जो टॉपिक है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, तो हम ये देखेंगे कि जिस भी वाक्य के अंत में हमें रहा है, रही है, रहे हैं, ये सभी दिखेंगे, वो जो वाक्य होंगे वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में होंगे। ओके, जब हम पहचान कर लेंगे तो फिर हमारा काम क्या होगा, उस टेंस के रूल को समझना। तो टॉपिक है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का जो रूल होता है वो ये होता है कि अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तो हम लोग हेल्पिंग वर्ब इज का प्रयोग करते हैं। अगर सब्जेक्ट आई होगा तो हेल्पिंग वर्ब एम लगाएंगे, और अगर सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो हेल्पिंग वर्ब आर का प्रयोग करेंगे। और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में मेन वर्ब का हमेशा फोर्थ फॉर्म यूज किया जाता है। फोर्थ फॉर्म का मतलब होता है आईएनजी फॉर्म। तो ये था रूल। अगर आप ये रूल समझ जाएंगे तो किसी भी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के सेंटेंस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करना आसान होगा। अब जैसा कि ये अगर रूल आपको समझ में आया होगा तो हम लोग अब कुछ एग्जाम्पल्स को इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे। ओके, तो आपके सामने ये एग्जाम्पल्स दिख रहे होंगे, जिसमें से ये जो पहला एग्जाम्पल है उसको हम लोग करते हैं इंग्लिश में ट्रांसलेट। तो सबसे पहले आप सेंटेंस को अच्छे से रीड करो। सेंटेंस है सीता आम खा रही है। अब इस सेंटेंस में किसी भी सेंटेंस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करते समय सबसे पहला काम जो आपका होगा वो ये होगा, उस सेंटेंस की पहचान कि किस टेंस में है। तो हमने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में देखा कि जिस वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं आते हैं, वह वाक्य प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में होता है। तो इस सेंटेंस के लास्ट में रही है, इसीलिए ये जो सेंटेंस है ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में है। अब अगर ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में है तो दूसरी बात जो आपको ध्यान में ये रखना है कि ये किस सेंटेंस में है। सीता आम खा रही है, ये जो सेंटेंस है ये नॉर्मल सेंटेंस है, अफर्मेटिव सेंटेंस। चलिए इसको जब हम ट्रांसलेट करेंगे तो सबसे पहले होगा हमारा सब्जेक्ट। अब इस सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है, सीता। जो काम करता है वही सब्जेक्ट होता है, तो सीता इसमें क्या है, सब्जेक्ट। तो हम सबसे पहले लिखेंगे सीता। अब ये सीता जो वर्ड है ये है सिंगुलर। अब सिंगुलर के साथ वर्ब क्या यूज होगा, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब यूज होता है इज। हम लोगों ने रूल में देखा था कि एक वचन के साथ हेल्पिंग वर्ब इज का प्रयोग होता है। तो सीता इज। मेन वर्ब क्या कर रहे हैं, खाना। तो खाना का होता है ईट, और इसका हम यूज करेंगे आईएनजी फॉर्म, तो हो जाएगा ईटिंग। सीता इज ईटिंग। इसके बाद ऑब्जेक्ट हमारा क्या हो जाएगा, मैंगो। सीता इज ईटिंग मैंगो। ये हमारा ट्रांसलेशन हो गया इंग्लिश में। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं, वे सड़क पर दौड़ रहे हैं। सेंटेंस की पहचान, दौड़ रहे हैं, इससे ये पता चला है कि ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है और ये अफर्मेटिव सेंटेंस है। अफर्मेटिव सेंटेंस की शुरुआत सब्जेक्ट से होता है और इस सेंटेंस में सब्जेक्ट है वे, तो हम लिखेंगे दे। अब अफर्मेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब आता है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सब्जेक्ट हमारा दे है जो कि प्लूरल होता है, तो इसके अकॉर्डिंग हम हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे आर। दे आर। अब मेन वर्ब, इसके बाद मेन वर्ब आता है, मेन वर्ब का आईएनजी फॉर्म। तो मेन वर्ब दौड़ रहे हैं तो दौड़ना का होता है रन, आर यू एन। अब इसका हम लोग यूज करेंगे आईएनजी फॉर्म, तो रनिंग। दे आर रनिंग ऑन द रोड। सड़क पर, तो ऑन द रोड, फुल स्टॉप। ये था हमारा सेकेंड सेंटेंस। अब हम थर्ड सेंटेंस देखते हैं, वह स्कूल नहीं आ रही है। अब ये सेंटेंस आप पहचान कर लो किस सेंटेंस में है, पहचान करना आसान है, तो मैं बार बार वो नहीं बताऊंगा। जो चीजें इंपॉर्टेंट है वो बताता हूँ। जैसे ये इस सेंटेंस में आपको नहीं वर्ड दिखेगा, तो ये जो सेंटेंस है ये निगेटिव सेंटेंस है। इससे ये पता, रही है से पता चला कि ये सेंटेंस प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। नहीं से आपको पता चलेगा ये निगेटिव सेंटेंस है। अब निगेटिव सेंटेंस में सेंटेंस के जो निगेटिव सेंटेंस होता है उसकी शुरुआत होती है सब्जेक्ट से।
इस सेंटेंस में सब्जेक्ट है वह, तो हम लिखेंगे, अब वह की इंग्लिश होती है ही या सी। आप ये देखो रही है, तो ये लड़की की बात हो रही है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे सी, तो सी। अब निगेटिव सेंटेंस सब्जेक्ट से शुरू होता है, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब मैंने यहाँ पर इज लगाया, क्यों? क्योंकि ये सब्जेक्ट सिंगुलर है और सिंगुलर के साथ इज का ही प्रयोग होता है, तो सी इज। इसके बाद नॉट, हमेशा याद रखना है कि ये निगेटिव सेंटेंस में नॉट का प्रयोग हेल्पिंग वर्ब की बात करते हैं। इसके बाद मेन वर्ब, आना का होता है कम और इसका आईएनजी फॉर्म होता है कमिंग, तो सी इज नॉट कमिंग टू स्कूल। अगला सेंटेंस देखते हैं, क्या बच्चे छत पर कूद रहे हैं? अब ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, इससे हमें ये रहे हैं से पता चला प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। क्या वर्ड से पता चला? ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। अब इंट्रोगेटिव का ये यस नो टाइप है। यस नो टाइप सेंटेंस की शुरुआत होती है हेल्पिंग वर्ब से। अब हेल्पिंग वर्ब मैंने यहाँ पर लगाया है आर, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब आता है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में जो यस नो टाइप होता है हेल्पिंग वर्ब का सब्जेक्ट आता है। सब्जेक्ट है यहाँ पर चिल्ड्रन, चिल्ड्रन, चिल्ड्रन के अकॉर्डिंग यहाँ पर आर लगा है। तो हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट, इसके बाद मेन वर्ब। मेन वर्ब क्या कर रहे हैं? कूदना, तो कूदना का होता है जंप, तो इसका आईएनजी फॉर्म होगा जंपिंग। उसके बाद छत पर, छत पर, तो ऑन द रूफ। ओके, सॉरी लास्ट में क्वेश्चन मार्क। अगला सेंटेंस देखते हैं 5th नंबर का, जो कि है क्या रोहन नाच रहा है? तो क्या रोहन नाच रहा है, तो मैंने यहाँ पर लिखा इज, क्यों? क्योंकि इसके बाद सब्जेक्ट हमारा है रोहन, तो रोहन सिंगुलर होता है, इसलिए हमने यहाँ पर लिखा है इज। इज रोहन, सब्जेक्ट बाद मेन वर्ब। मेन वर्ब क्या कर रहे हैं? नाचना, तो डांसिंग। डांसिंग में अब हम लोग आईएनजी फॉर्म लिखेंगे, तो इज रोहन डांसिंग, तो ये सेंटेंस हो गया, क्योंकि इसके बाद कोई ऐसा वर्ड ऑब्जेक्ट वगैरह तो है नहीं। अगला सेंटेंस देखते हैं, तुम वहां क्यों नहीं जा रही हो? तो तुम वहां क्यों नहीं जा रही हो? अब यहाँ पर एक सेंटेंस आपको दिखेगा क्यों, इससे ये पता चला कि ये इंट्रोगेटिव है। क्यों? सेंटेंस के बीच में आया, इसीलिए ये डब्ल्यू एच टाइप है। डब्ल्यू एच टाइप सेंटेंस की शुरुआत डब्ल्यू एच वर्ड से होता है, तो क्यों का हो जाएगा वाई। इसके बाद हेल्पिंग वर्ब मैंने लिखा आर। आर क्यों लिखा? क्योंकि इसके बाद सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है यू, यू प्लूरल है, इसीलिए मैंने यहाँ पर आर लगाया, तो वाई आर यू। अब जाना का होता है गो, क्योंकि सब्जेक्ट बाद आईएनजी फॉर्म, तो गोइंग, वाई आर यू गोइंग। सॉरी, यहाँ पर आपको ये निगेटिव सेंटेंस भी है, ये जो है इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव है, तो हम हमेशा नॉट का प्रयोग आपको ध्यान में रखना है कि इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव में नॉट का प्रयोग सब्जेक्ट के बाद करते हैं, और यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट है यू, इसीलिए नॉट का प्रयोग यू के बाद होगा। इसके बाद मेन वर्ब का आईएनजी फॉर्म, तो गोइंग देयर, वहां का क्या होगा? देयर। लास्ट में क्वेश्चन मार्क। अगला सेंटेंस देखते हैं, मैं तुम्हें नहीं बुला रहा हूँ। मैं तुम्हें नहीं बुला रहा हूँ, इससे ये पता चला निगेटिव सेंटेंस। याद रखो कि निगेटिव सेंटेंस की शुरुआत सब्जेक्ट से होता है। सब्जेक्ट हमारा क्या है? आई। इसके बाद आई के साथ हम लोग हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे एम। निगेटिव सेंटेंस की शुरुआत सब्जेक्ट, सब्जेक्ट बाद हेल्पिंग वर्ब, तो एम। अब निगेटिव है तो हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट, और इसके बाद मेन वर्ब। मेन वर्ब का आईएनजी फॉर्म, तो यहाँ पर है कॉल, और इसका आईएनजी फॉर्म हो जाएगा कॉलिंग। टू, तुम्हें, ये ऑब्जेक्ट है, और तुम्हें का हो जाएगा यू। ओके, अगला सेंटेंस देखते हैं कि राम बच्चों को क्यों नहीं पढ़ा रहा है? क्यों नहीं, इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव। अब इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव का ये डब्ल्यू एच टाइप है। डब्ल्यू एच टाइप सेंटेंस की शुरुआत हम करेंगे डब्ल्यू एच वर्ड से, तो वाई। इसके बाद हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग मैंने इज लिखा, क्यों? क्योंकि हमारा सब्जेक्ट क्या है? राम। हमेशा याद रखना है आपको कि हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होता है, और सब्जेक्ट यहाँ पर राम है, तो राम जो है सिंगुलर है, इसीलिए मैंने यहाँ पर इसका प्रयोग किया, वाई इज राम। अच्छा, निगेटिव भी है तो हमेशा याद रखना है कि निगेटिव में नॉट का प्रयोग सब्जेक्ट के बाद, तो वाई इज राम नॉट। अब होता है पढ़ाना, पढ़ाना का होता है टीच, और इसका आईएनजी फॉर्म होगा टीचिंग, टू द स्टूडेंट्स, बच्चों को, स्टूडेंट्स। ओके, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। अगला क्वेश्चन, क्या मैं इतिहास नहीं पढ़ रहा हूँ? तो एम, मैंने यहाँ पर एम क्यों लिखा? क्योंकि ये इंट्रोगेटिव का यस नो टाइप है, तो यहाँ पर एम से शुरू होगा हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब एम मैंने क्यों लिखा? क्योंकि सब्जेक्ट हमारा आई है, आई के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब हो गया एम आई। नहीं भी है, नॉट, सब्जेक्ट बार नॉट, एम आई नॉट। अब पढ़ना का होता है रीड, और इसका आईएनजी फॉर्म हो जाएगा रीडिंग, एम आई नॉट रीडिंग टू। इतिहास का हो जाएगा हिस्ट्री। ओके, अब हमारा ये आज का लास्ट क्वेश्चन है, जो कि मैं आपको होमवर्क में दूंगा। हम किताबें
ला रहे हैं। ये आप होमवर्क में करेंगे और कमेंट करके ज़रूर बताएंगे कि इसका जो इंग्लिश ट्रांसलेशन होगा वो क्या होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप वीडियो को करेंगे लाइक और ऐसे ही और वीडियो के लिए चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। थैंक यू।